बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शख्स कत्ल कर दिया गया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में डकैती के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से अब्दुल मोइज़ नामी शहरी जाँ महक हो गया है। छीना झपटी और मुज़ाहमत पर शहरियों का कत्ल मामूल बन गया है। शहर में डकैती के दौरान एक और शहरी जान से गया। मुसल्लह मुलजिमान ने चंद रुपए के मोबाइल के एवज फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 के रिहायशी अब्दुल मोइज़ को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल अब्दुल मोइज़ के बच्चे खौफ में मुब्तला। मकतूल की 11 साला बेटी ने रोते हुए अपने वालिद के कत्ल की दास्तान सुना दी। मकतूल की बेटी की हवाले से उसका कहा गया कि मकतूल अब्दुल मोइज़ यूपीएस कंपनी में मुलाजमत करता था। घर से बाहर निकला तो डकैत आ गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। छीना झपटी और मुज़ाहमत पर शहरियों का कत्लेआम मामूल बन गया। शहर में डकैती के दौरान एक और शहरी जान से गया। मुसल्लह मुलजिमान ने चंद रुपए के मोबाइल के फोन के एवज फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 के रिहायशी अब्दुल मोइज़ को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल अब्दुल मोइज़ के बच्चे खौफ में मुब्तला। मकतूल की 11 साला बेटी ने रोते हुए अपने वालिद के कत्ल की दास्तान सुना दी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरे बाबा यहाँ गिरे हुए थे, एम्बुलेंस का कोई भी अता पता नहीं था, पुलिस आ गई। मकतूल अब्दुल मोइज़ यूपीएस कंपनी में मुलाजमत करता था। घर से बाहर निकला तो डकैत आ गए। मुसल्लह डकैतों ने मुज़ाहमत पर अब्दुल मोइज़ के सर में पीछे से गोली मार दी। मकतूल के अहले खाना ने पुलिस से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मैं गवर्नर सिंध और सिंध के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, जितने भी आला दर्जे के लोग हैं, मैं इनसे अपील करूँगा कि इसका हमें हर्जाना भरा जाए। अब ये बच्चे किसके उसकी किफ़ालत में जाएंगे ये आप बता दें मुझे। ये वर्द फ़ायद कफ़ील था अपने घर का, अब मुझे ये बताया जाए इसकी किफ़ालत कौन करेगा। मैं गवर्नर सिंध और वज़ीर आला से अपील करता हूँ कि इसका हर्जाना भरा जाए। पुलिस ने तो बड़ा ताउन किया है हमारे साथ। ज़ाहिर है हमारे लिए वो एसपी साहब भी आए थे, एसएसपी साहब, डीएसपी साहब भी थे साथ, और एसएचओ थाना जोहराबाद भी थे साथ, और ताउन किया और यकीन दिलाया कि हम इंशाअल्लाह ताला इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। बाकी देखें, हमारा तो मुतालबा यही है कि जो है बच्चों का कुछ अजाला हो जाए, और दूसरा है कि कातिलों को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एसएसपी सेंट्रल मकतूल अब्दुल मोइज़ के घर पहुंचे और अहले खाना से ताज़ियत की और मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी भी करवाई। रवां साल अब तक डकैती मुज़ाहमत पर 5 अफराद कत्ल हो चुके हैं, लेकिन शहर में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर पुलिस की कारकर्दगी भी सवालिया निशान बनती जा रही है। कैमरामैन जहाजेब के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कुछ अरसे के लिए मरीम नवाज सिंध को दे दें। कराची के ताजिर का वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुकालमा सामने आया है। एहसन इकबाल ताजिर रहनुमा की बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। पंजाब में जो तरक्की हुई है वो पंजाब की सूबाई हुकूमत ने की है, और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के पास वोट थे, और उस वोट की ताकत से जो हुकूमत बनी, 10 साल वजीर आला शहबाज शरीफ रहे, उन्होंने बेमिसाल तरक्की की। तो कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दी और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। उधर ताजिर रहनुमा ने मरियम नवाज और मुराद अली शाह से मुताल्लिक बयान पर वजाहत दे दी है। अतीक मीर ने कहा कि मरियम नवाज और मुराद अली शाह से मुताल्लिक बात मजाक में की थी। वो एक मजाक के तौर पे बात की थी, और क्योंकि मरियम भी इस वक्त अपने चचा और बाप की तरह साड़ियाँ आनियाँ जानियाँ देखो, साढ़े काम ना देखो, इसमें लगी हुई हैं। तो मकसद ये था कि अगर वो सिंध में आ जाती हैं तो कुछ रौनक लग जाएगी, यहाँ पर भी लोग उनकी जो हमाकतें हैं वो देख लेंगे, लोग खुश हो जाएंगे, एक तफरीह हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फेयर हॉल में कदीम गाड़ियों की नुमाइश ने आवाम की तवज्जो समेट ली। नुमाइश में 100 से ज़ायद कदीम गाड़ियां पेश की गईं। शहरियों की जानिब से चमचमाती गाड़ियों के साथ तस्वीरें भी बनाई गईं। रिपोर्ट करेंगी अक्सा शेख। हॉल में सजी कदीम गाड़ियों की नुमाइश, चमचमाती गाड़ियों ने अवाम की तवज्जो समेट ली। नुमाइश में 120 कदीम गाड़ियां पेश की गईं, जिनमें सबसे नई गाड़ी 30 साल पुरानी थी और सबसे पुरानी गाड़ी 101 साल की थी। इवेंट ऑर्गेनाइजर और एंटीक कार्स म्यूजियम के बानी शुएब कुरैशी ने कहा कि कदीम गाड़ियां किसी भी मुल्क के फन और सकाफत का हिस्सा होती हैं और ऐसी नुमाइशें मुल्क की मस्बत तस्वीर उजागर करने में मदद
देती हैं। हाँ देखिए, मेन मैसेज क्या है, जिस तरह हमें फेयर हॉल क्यों हम चुनते हैं, ये पहला पॉइंट तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो बिल्डिंग है, लोग इसकी तारीख भी नहीं जानते, ये 1865 की बनी हुई है, 160 साल पुरानी है। और ये देखिए, ये विरसा होता है, ये आर्ट कल्चर, ये हमारी जो पुरानी सकाफ़त है, इसको सब लोगों को समझना, इसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है और इसको आगे तक लेके जाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी आर्ट और कल्चर का हिस्सा हैं। तो अगर यहाँ पे हमारी हुकूमत और हमारे जो लोग जो मैटर करते हैं वो उसको समझें और अगर वो सपोर्ट करें इस चीज़ को, तो ये ऐसी चीज़ है कि ये तो जब भी जो देखते हैं इंसान खुश हो जाता है। कदीम गाड़ियों की नुमाइश में गाड़ियों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मनपसंद गाड़ियाँ देखकर खूब इंजॉय किया। बहुत अच्छा लग रहा है और इस किस्म की एग्जीबिशन जो है वो होनी चाहिए, और न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मॉडल्स की और मुख्तलिफ बहुत कई साल पुरानी पाकिस्तान से बनने की से पहले की भी गाड़ियाँ मौजूद हैं। जैसे कि आप 1924 की आप गाड़ी देख लें, रोल्स रॉयस है। मेरे हिसाब से इस किस्म की गाड़ियाँ इस कंडीशन में देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हर ब्रांड की गाड़ी मौजूद है, 100 साल से लेके और 40 ईयर्स ओल्ड कार्स सारी मौजूद हैं डिफरेंट ब्रांड्स की। और ये गाड़ी जो है, ये कायदे आज़म साहब ने 14 अगस्त को, जो पीछे आप देख रहे हैं, इसी में बैठ के वो गए थे और हल्फ लिया था लॉर्ड लुई माउंटबेटन के साथ। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है और इसके लिए लोगों की बहुत अकीदत है इस गाड़ी के साथ और कायदे आज़म के एफिलिएशन से, और इन्होंने बड़ी मेहनत की है इसको रिस्टोर करने में। और इन्होंने कुवैत कॉन्कर्स, आई थिंक उन्होंने भी वहाँ पे भी जाके इंटरनेशनल प्राइजेस भी जीते हैं। तो ये पाकिस्तान का नाम रोशन होता है इन सब चीज़ों से। नुमाइश के शुरका ने चमचमाती गाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। कराची के तारीखी मकाम फेयर हॉल में सजा है कदीमी गाड़ियों का मेला, जहां पर कायद की गाड़ी से लेकर जो आज की गाड़ियां हैं वो भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। कैमरामैन आखिर रफीक के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। आपको पता है कि गवर्नर हाउस में स्पेशल ओलंपिक्स मैराथन का इनेकाद किया गया। मैराथन की दौड़ में 4000 से ज़ायद एथलीट्स की शिरकत, रेस 4 कैटेगरीज में तकसीम की गई। रेस का इफ्तिताह गवर्नर सिंध ने किया, जबकि तकरीब में ओलंपिक्स मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शरीक हुए। तफसीलात के लिए मीर केरियो की ये रिपोर्ट। 10वीं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान मैराथन रेस का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने किया। रेस में मर्दों, ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद ने हिस्सा लिया। ख़वातीन की 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में पहली पोजीशन नताशा ने, जबकि मर्दों में पहली पोजीशन सियालकोट के कासिम ने हासिल की। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का कहना था कि इस तरह के जितने भी इवेंट्स होंगे वो गवर्नर हाउस में ही होंगे। बैरूनी ताकतें ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ना हो, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। जो बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर समझती हैं, पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि जहाँ लोग बाहर से इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट न लाए, ये मुल्क न चले, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि आज आप देख लें कि गेट खुला हुआ है गवर्नर हाउस का और 6 बजे से पूरा कराची यहाँ मौजूद है, किसी को आने जाने पे कोई मसला नहीं है। मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने भी रेस के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। बड़ी खुशी हो रही है मुझे इतना क्राउड देखकर, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपना गवर्नर साहब का, कामरान टेसोरी साहब का, जिन्होंने माशाल्लाह कराची में मैराथन की सूरत में इतना बड़ा मेला लगा दिया है। बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह कि कामरान साहब माशाल्लाह हर चीज़ पे काम करते हैं। मैराथन रेस आई चुंदरीगढ़ रोड और टावर से गुजरकर वापस गवर्नर हाउस पर इख्तिताम पजीर हुई। इख्तितामी तकरीब में ओमान, मलेशिया के कौंसल जनरल और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की और रेस के फातिहीन में इनामात तकसीम किए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इब्न सीना फर्नीचर मार्केट लियाकताबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने ताजरों की चीखें निकालती हैं। दुकानदारों का शिकवा है कि लातादाद शिकायत के बावजूद बिजली बहरान से निजात नहीं मिल रही। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। 90% बिलिंग मगर बिजली नापैद, कारखाने बंद और रोजगार खतरे में। लियाकताबाद इब्न सीना फर्नीचर मार्केट में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने कारोबार ठप कर दिया। 500 से ज्यादा शोरूम्स और 1200 कारखाने मुतासिर हैं, जिनसे मुंसलिक 2.5 लाख से ज्यादा अफराद शदीद माशी मुश्किलात से दो चार हैं। कहते हैं औकात कार के 10 घंटों में सिर्फ
3 घंटे बिजली मिलती है। इंडस्ट्री ठप और कारखाने बंद हो रहे हैं। सुबह से शाम तक बैठ के जाते हैं, सिर्फ 1.5 घंटा 2 दफ़ा में लाइट मिलती है। 1.5-2 लाख लोगों का रोजगार इसमें मुतासिर हो रहेगा। जब दुकानों में अगर लाइट नहीं होगी तो कैसे यहाँ पे, और जब कारोबार बनाएंगे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी तो कैसे होगा। ये लियाकताबाद का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल कमर्शियल एरिया है। कारखानों और शोरूम के शोबे से वाबस्ता अफराद बोले, घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। 90% बिलिंग के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। भाई लाइट यहाँ है ही नहीं। मेरा यहाँ कारोबार था, आइस फैक्ट्री थी, मैं सबसे बड़ा बिल पेमेंट करने वाला आदमी था। 20 से 22 लाख रुपए महीना बिल भरता था, मगर मैं कारोबार कर ही नहीं सकता। जिस जगह 12 से 14 घंटे लाइट ना हो, बर्फ़ क्या जमाएगा। भाई मैं ये फर्नीचर का काम करता हूँ, ठीक है ना, और काम नहीं कर पा रहा सिर्फ बिजली की वजह से। जो आज मैं यहाँ पे आया हूँ काम पे भी, छुट्टी का दिन है, ठीक है ना, 2-2.5 हज़ार रुपये की दिहाड़ी है, रोज़ की मैं कमा के घर ले जाता हूँ, तो वो भी पूरे मेरे को नहीं पड़ रहे हैं। तो आज छुट्टी के दिन भी मैं काम पे आया हूँ। 1960 से कायम इब्ने सीना फर्नीचर मार्केट लियाकताबाद के रेवेन्यू जनरेशन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जहां बिजली की तरसील के लिए सार्फिन की शिकायत का फौरी अज़ाला जरूरी हो गया है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। और नाजरीन, मुल्क के सबसे बड़े तजारती हब में ताजिर मुश्किलात का शिकार है। कराची के ताजिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ खड़े हो गए। ताजिरों का कहना है कि कराची चैम्बर का लोड शेडिंग पर आवाज़ उठाना खुश आइंद है। लोड शेडिंग के मामले पर मुत्तहिद होकर एहतजाज करना होगा। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस मईशत का पहिया चलना इम्तिहान बन गया। मार्केटों से लोड शेडिंग खत्म की जाए। कराची चैम्बर ने बाजारों में एहतजाजी बैनर्स आवेजा कर दिए। ताजिर भी चैम्बर की हम आवाज बन गए। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। शाम होते ही बिजली बंद हो जाती है। कारोबार 50% से भी कम हो गया है। कराची चैम्बर का लोड शेडिंग पर आवाज उठाना खुशाइन है, मगर एहतजाज सिर्फ बैनर्स तक नहीं रहना चाहिए। मुत्तहद होकर एहतजाज करना होगा। जिस सफाकाना तरीके से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी किया है, उसमें माशरती ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी, कारोबार तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मैं समझता हूँ कि कराची चैम्बर का ये बड़ा मुस्तहसन और बरवक्त इक़दाम है, लेकिन इसे महज बयानात तक या बैनर्स तक नहीं रहना चाहिए। इस पर इस तरीके से एहतजाज होना चाहिए, इस तरह से बात होनी चाहिए जैसे खिलाफ मुतहरिक होकर और मुत्तहिद होकर बड़ी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी बोले, कराची चैम्बर छोटे ताजरों की आवाज़ बना है। मार्केटों से लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म होना चाहिए। हम के इलेक्ट्रिक से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ये लोड शेडिंग बिलखुसूस कारोबारी मराकज़ से ख़त्म की जाए। और इस मौके पर हम खुशाइन बात यह है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस सिलसिले में छोटे ताजरों के लिए आवाज़ उठाई है। हम ये चाहते हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आगे आए और आके छोटे ताजरों के जो भी मसाइल है उन्हें लीड करे और उनके मसाइल को हल करवाए। जोड़िया बाजार, बुल्टन मार्केट और औरंगजेब मार्केट में एहतजाजी बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं, जिस पर दर्ज है कि इजाफी बिजली होते हुए लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक की नाअहली का नतीजा है। कैमरामैन नवीद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने एक बार फिर से बिजली के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि 31 जनवरी को पाकिस्तान भर में धरने होंगे। हुकूमत ने बिजली के बिल कम ना किए तो बड़ी ताकत के साथ तहरीक लेकर चलेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको कि जमात इस्लामी ने एक बार फिर से महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा। जमात इस्लामी ने एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर ली। 31 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत 5 IPPs से मुआहिदे ख़त्म करने का फ़ायदा अवाम और इंडस्ट्री तक क्यों नहीं पहुँचा रही। हमारा एक एजेंडा है, बिजली के बिल कम किए जाएँ। 31 जनवरी को पूरे मुल्क में धरने दिए जाएंगे। हुकूमत बार बार ये कह रही है कि 5 IPPs से बात हो गई, 18 IPPs से रिनिगोशिएट हो गया, 17 IPPs से डील हो गई। जब ये डील हो गई और 1000 अरब रुपए का फ़ायदा ख़जाने को हो रहा है, तो ये फ़ायदा आवाम को क्यों नहीं मिल रहा? ये फ़ायदा इंडस्ट्री को क्यों नहीं मिल रहा? ये फ़ायदा कॉटेज इंडस्ट्री को क्यों नहीं मिल रहा? अब हम 31 तारीख को इंशाअल्लाह 31 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त एहतजाज करेंगे और हम इस एहतजाजी तहरीक को असर नौ शुरू कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे को मुस्तरद किया। बोले, अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली मगर कौम के लिए कुछ नहीं किया। मौजूदा माशी हालात में तनख्वाहों में इजाफे का फैसला गलत है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, MQM वगैरह वगैरह वगैरह
اور یہ سب مل کر اتفاق رائے سے انہوں نے اپنی تنخواہوں میں 140% اضافہ کر لیا، جو قابل مذمت بات ہے۔ ایسی صورتحال میں جب لوگوں کو بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں مل رہی، یہ پارلیمنٹیرین اپنے سارے اختلافات بلا کے ایک چیز پر اتفاق کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو پاکستان میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف الیکشن کے معاملے پر پیچھے ہٹ گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی نئے الیکشن کا مطالبہ کیا، جو غلط ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس سارے فارم 45 ہونے کے باوجود بھی نئے الیکشن کا مطالبہ کیا، جو حکومت کو ریلیف دینے کے مترادف ہے۔ کیمرامین نوید کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ صنعتی علاقوں میں صفائی کے نظام کی بہتری کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ متحرک ہو گیا ہے۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے فیکٹریز کو SSWMB میں رجسٹرڈ کروانے کے لیے درخواست کر دی ہے۔ رپورٹ کریں گے شعیب مختار۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ متحرک۔ صنعتی علاقوں میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے صفائیوں کا سلسلہ جاری۔ صفائی ستھرائی کا مقصد شہریوں کو خوشگوار ماحول فراہم کرنا ہے۔ SSWMB نے صنعتی اداروں کی سہولت کے لیے ایپ کا بھی اجرا کر دیا۔ فیکٹریز کی انتظامیہ صفائی ستھرائی کی خدمات کے لیے جاری بلز کو آن لائن دریافت کر سکیں گی۔ موبائل SSWMB موبائل ایپ لانچ کی ہوئی ہے۔ ہم نے 1128 نمبر ٹول فری نمبر لانچ کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس کے بڑے اچھے فوائد آ رہے ہیں۔ ہماری جو پبلک کے ساتھ ریلیشن شپ ہو گئے وہ کافی حد تک بہتر ہوا ہے، اور کمپنی کو بھی یہ ڈائریکشن سے ود ان 8 hours جو رجسٹر کمپلین ہے they are supposed to attend that complaint۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق نظامانی کہتے ہیں کہ نالوں میں کچرا نہ پھینکنے کی آگاہی فراہم کرنے سے متعلق بھی مہم چلائی جائے گی۔ جی، آگاہی مہم ہماری چلتی رہتی ہے، مگر ہم اس کو ماس لیول پہ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں۔ حد الامکان ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کو کلین اور گرین بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شہر میں صفائی ستھرائی کے نظام کو یقینی بنانے کے لیے کچرا کنڈیوں کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ اور بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ٹاؤن حکومتوں میں جعلی بھرتیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن نے اس عمل کو بلدیاتی اداروں کی تباہی قرار دیا۔ رپورٹ کریں گے رضوان احمد۔